दोस्तों, मैं जौहर यूनिवर्सिटी पर हूँ इस टाइम पर और मेरे साथ राधेश्याम राही जी हैं मौजूद और यामन खान जी भी मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो मैं नेताजी से बात करूँगा, ये जौहर यूनिवर्सिटी पे आए तो इनकी क्या क्या डिमांड्स है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपका भी स्वागत है। आपको यहाँ पधारने पर जौहर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आप आए हैं जी। तो जौहर यूनिवर्सिटी आप आए हुए हैं, तो इसका क्या मामला चल रहा है? पूरा मामला प्रशासन सीधे सीधे जनता को पढ़ाई से महरूम रखना चाहता है। हिंदुस्तान में, बल्कि खास तौर से हमारी यूपी में रामपुर जनपद पहले से ही पिछड़ा हुआ है। नवाब पीरियड से ही पढ़ाई के दायरे यहाँ कम थे। अब इन्होंने अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने जब ये ताकत में आए, अल्लाह ने इनको नवाजा। 10 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, 4 बार काबीना मिनिस्टर रहे। तो इन्होंने एक सोच बनाई अपने समाज सुधारकों को पढ़ करके, जैसे जौहर साहब हैं या अम्बेडकर साहब हैं, ऐसे लोगों को पढ़ा और इन्होंने सोचा कि इस जिले की जनता ज्यादातर अनपढ़ रहती है और बहुत पढ़ गई गवा 8वां और 10वां, लिहाजा यहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। तमाम क्षेत्रों से मांग करके लोगों से दान के रूप में पैसे लाए, तब ये यूनिवर्सिटी बनी है। अब ये यूनिवर्सिटी मौजूदा सरकार की एक नीति है कि यहाँ की 90% जनता को अनपढ़ बना कर रखा जाए और कंगाल बना के रखा जाए। उसी के तहत इसको भी मिटाना चाहती है मौजूदा सरकार, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के बच्चे यहाँ पढ़ ना पाए। पहले जैसे नवाबियत में कम पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे ही अब हो जाए। तो उसी तहत उसी बात को सोच करके इन्होंने एक नया शिगुफा छेड़ दिया। तब से जन कहाँ थे? अरे ये 2006 में बनी है, तब ये आरडीए का दायरा इतना बड़ा ही नहीं था, केवल सिटी में था। 2024 से दायरा बढ़ा है, तब ये एरिया आया उसमें। तो काहे की मान्यता होती वही पहले से। अब उसको कह दिया कि इस पर आरडीए का जो है नक्शा पास नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौजूदा सरकार इतनी तानाशाह है, यहाँ शिकायत सुनने का किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ताजा उदाहरण देखिए, दिल्ली में कल से कितने, मैं समझता हूँ 10-20 लाख बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं। बेचारों को लाठियों से तोड़वाया है पुलिस से। अपने 12-12.5 साल के राज में माननीय मोदी जी ने सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ किया ही नहीं है। कोरी झूठ बोले हमेशा लगातार। बच्चों के 98 बार पेपर लीक करा दिए। कैसी सरकार है भाई? तो ये इनका मकसद ही ये बंच ऑफ थॉट के उसूलों पे चल रही है, जिसमें ये कहा गया है, जो इनके गोलवलकर साहब बंच ऑफ थॉट के राइटर थे, उन्होंने लिखा है, मेरे देश के शासकों, अगर तुम्हें ज्यादा लंबे पीरियड इस देश पे राज करना है तो यहाँ की 90-95% जनता को अनपढ़ बना दो और भिखमंगा बना दो। उसी पैटर्न पे काम कर रही है। 1.25 लाख तो प्राइमरी स्कूल पिछले साल बंद कर दिए इन्होंने पूरे देश में। और ये जो 5 किलो अनाज देने की जो आदत डाल दी है ना, गरीब लोगों को, बेचारों को, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे फुर्सत नहीं है। सुबह उठते ही अपने कोई कुदाल हाथ में लेता है, कोई खुरपा लेता है, कोई दराती लेता है, कोई हल लेता है, वो मेहनत करने चला जाता है, बिल चल लेता है, कन्नी वसूली लेता है, शाम को आकर के वो फिर थक करके सो जाता है। तो वो 5 किलो अनाज पे खुश है बहुत से लोग। तो सवाल ये है, इसको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं इसलिए कि यहाँ के लोग अशिक्षित रहे। तो हम ये जो एजिटेशन कर रहे हैं लोग बाग, और खास तौर से स्टूडेंट लोग, आपके जैसे जनता मंत्र पे भी लोग सब बैठे हुए हैं। ठीक 4 दिन से यहाँ भी धरने पे लगातार संघर्ष कर रहा है वो भी। जी, ये लोग स्टूडेंट लोग खुद बैठे हैं बेचारे। चलिए, हम तो खैर थोड़ा कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारा भी उत्तरदायित्व है इन बच्चों के लिए ये यूनिवर्सिटी बचे, ताकि भविष्य में बच्चों का भविष्य जो है ऐसा हो कि वो अपना तार्किक जिंदगी जिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तो कहा था अपने मिशन को चलाते हुए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा पे जोर दिया था उन्होंने। 3 नारे दिए थे बाबा साहब ने कि शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें। उसी कड़ी में, ये शिक्षित बनने की कड़ी में, ये बच्चे संगठित रह करके संघर्ष कर रहे हैं यूनिवर्सिटी बचाने का। कोई किसी से लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने गांधीवादी रूप से ये आंदोलन रत है। बाकी कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है। तो सरकार से हमारी भी भाई विनती है
निवेदन है कि इस यूनिवर्सिटी को खुदा के वास्ते बचा दे, इन बच्चों के वास्ते बचा दे, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख करके आगे चल के कोई देश का प्रधानमंत्री बने, कोई कलेक्टर बने, कोई सीएम बने, कोई पीएम बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई प्रोफेसर बने। इसलिए इसको छोड़ दे भाई, हाथ जोड़ करके विनती है सरकार से। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं मेरे भाई।